बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स आ गई हैं। एक ही पोस्ट पर 10 से ज़्यादा जो है वो सीटें खाली हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको इस बारे में बताऊँगा कि इनका पोस्ट का नाम क्या है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर है और एक्सपीरियंस क्या है, और इसका जो नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है और एज लिमिट क्या है। उससे पहले हम लोग जो है लिस्ट देख लेते हैं कि किस किस चीज़ की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। सबसे पहले स्टेनोटाइपिस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, कुक, इलेक्ट्रिशियन, गैस टेक्नीशियन, ड्राइवर, मैस वेटर, टेलीफोन ऑपरेटर, नायब कासिद, डिश वॉशर, फ्राश और चौकीदार की असामियाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड पर आपको नज़र आ रही हैं किस जो है पोस्ट पर कितनी असामी आई हुई हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है और उसके बाद कितनी पोस्ट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टेनोटाइपिस्ट की 14 है और बी एजुकेशन रिक्वायर्ड है और टाइपिंग स्पीड 40 WPM है, जिसे हम शॉर्ट हैंड स्पीड कहते हैं, वो 80 WPM है। 4 पोस्ट्स हैं। 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन है। सब पोस्ट के अंदर 5 इयर्स की एज जो है वो रिलैक्सेशन है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसके अंदर जो है वो BSc या BCS जैसे हम कहते हैं ये रिक्वायर्ड है, यानी कि 14 इयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैन मैन वैन के बारे में प्रैक्टिकल आप जानते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। एक ही पोस्ट है। एज रिलैक्सेशन वही है जो आपको पहले बताइए। उसके बाद है यूडीसी और एलडीसी, इनकी तकरीबन सेम है। यहाँ पर यूडीसी का स्केल आपको नज़र आ रहा है, एफए एजुकेशन हो या फिर मैट्रिक हो और ऑफिस वर्क का डिप्लोमा हो, और उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड हो, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। 8 पोस्ट हैं, 8 आसामी हैं। एलडीसी की एफए और मैट्रिक एजुकेशन आपकी हो सकती है। 30 WPM आपकी स्पीड होनी चाहिए, और उसके बाद आपको जो है फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आप कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए। 7 आसामियाँ हैं। कुक की जो है मैट्रिक एजुकेशन 5 साल का एक्सपीरियंस 1 असामी। इलेक्ट्रिशियन की मैट्रिक एजुकेशन 2 साल का एक्सपीरियंस 2 असामियाँ। गैस जो टेक्नीशियन है, मैट्रिक एजुकेशन 2 साल एक्सपीरियंस और सिर्फ 1 असामी, और जो है लाइसेंस होना चाहिए और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 असामियाँ इसके अंदर। और मैस वेटर का जो है प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 असामियाँ। टेलीफोन ऑपरेटर का जो है मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए, एक असामी और 7 एक्सपीरियंस होना चाहिए। नायब कासिद की 29 असामियाँ हैं और प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी प्राइवेट इदारे के अंदर या सरकारी इदारे के अंदर। डिश वॉशर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 असामी है। फ्राश का 2 साल किसी हॉस्पिटल या फिर होटल के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 असामी है। चौकीदार का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिकल, और फौजी बंदे को प्रेफर किया जाएगा या एक्स सर्विसमैन को भी प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा है 1 असामी खाली है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें हैं, CNIC की कॉपी है, और उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म खुद बनाना है और साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है। और ये जो एड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस एड्रेस पर आपने भेज देना है। मज़ीद इस इश्तिहार का लिंक जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इसको भी आपने देख लेना है और इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपकी सारी यहाँ पर लिखी गई है। ये इसकी अप्लाई करने का तरीका है और शर्त और शराइत वगैरह यहाँ पर इनकी लिखी गई हैं। ये भी आप